पेरिस ओलंपिक्स इन दिनों बड़े जोरों पर है। देयर आर वेरियस न्यूज़ इन पेरिस ओलंपिक्स। एक जो बड़ी बुरी खबर आई ख़ास तौर पर इंडिया के लिए, वो ये थी कि जो फाइनल मैच था रेसलिंग का, उसमें जो इंडियन रेसलर थी वो 50 केजी की फाइनल गोल्ड मेडल रेसलिंग में डिस्क्वालीफाई हो गई, मैच के एक दिन पहले या शायद कोई आधा पौना घंटा पहले। वजह क्या हुई? इंडिया टाइम्स ने जब इस न्यूज़ को शेयर किया या दुनिया ने जब देखा, तो उसकी रीज़न ये बनी कि 50 केजी की कैटेगरी में दैट रेसलर वाज ओनली अ 1 केजी एक्सेस। कितने केजी? ओनली 1 केजी। सिर्फ 1 किलोग्राम वजन बढ़ने से she was disqualified from the final gold medalist wrestling. इससे हमें ये एक लेसन मिलता है कि बाज़ औक़ात हम अपनी जो हमारी रेसलिंग है, फेथ की, स्पिरिचुअलिटी की, चर्च की, हम उसे बाज़ औक़ात इतना लाइट लेते हैं कि छोटी मोटी चीज़ों को, छोटे मोटे बातों को हम इस कदर उन पर गौर व फिक्र नहीं करते जो कि हमारी स्पिरिचुअल और हमारी मॉरल और हमारी जो मसीही ज़िंदगी है जिसको वो ख़राब कर देती है। आप देखेंगे कि एन गोल्ड मेडल ओलंपिक्स के अंदर कितनी कुश्तियाँ लड़कर, कितनी मेहनत कर कर, कितनी सख्त ट्रेनिंग के बाद वो जो रेसलर है वहाँ पहुँची होगी, एंड शी लॉस्ट जस्ट फ्रॉम 1 kg। जब हम चर्च की बात करते हैं मेरे जीजों, तो बहुत सारे लोगों के नजदीक चर्च की बहुत सारी तस्वीरें जहन में उभरती हैं। And because we are talking about what is church today, so let me ask first youth and then I will open to you guys, the congregation. जब हम लफ्ज कलीसिया या चर्च सुनते हैं, हमारे ज़हनों में पहला इमेज क्या उभरता है? Okay, to youth first. What image come into our mind when we hear word church? A place to worship God. Yes, Ethan? A group of people gathering for worship. Okay. Okay, ji. Adults ki taraf. What image come into our mind when we hear word church? We are one in Christ. Okay, ji. Elder sahab keh rahe ji, one in Christ. Group of place, a group of people gather, one unity in Christ. Anybody else? For one purpose. So the group of people coming together for one purpose. Okay ji. Anybody else? Body of Christ. Okay ji. मसीह यीशु का बदन. Biblical term आ गई. तो जी मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ वजूहात होती हैं चर्च में आने की, कलीसिया में आने की। और मेरी तकरीबन कि 25 साल प्रैक्टिकल खिदमत है, मतलब 19-20 साल की उम्र से कलीसियाओं के अंदर, उससे पहले घर के अंदर भी। और देयर आर वेरियस रीजन। तो यूथ से शुरू करते हैं। आज चूंकि यूथ संडे है और बहुत सारे सिंगल्स होते हैं, वो मजहबी मकामात पर एक और वजह से भी आते हैं कि शायद वहां पर हमें कुछ मिल जाए। और कुछ मिलने से क्या मुराद है? कुछ भी मिल जाए। रॉजर, ये मीम मुझे नजर आई एंड आई शेयर्ड ऑन माय पेज। मीम क्या कह रही है जी? Especially youth and singles, never rush to marry someone because you met in church. Church is like hospital. Not all the patients are responding to treatment. So कोई पता नहीं आपका किस बीमार से वास्ता पड़ जाए। So सिर्फ ये टैग लेकर कि जी फलां बंदी या फलां बंदा चर्च में आता है, या फलां फैमिली या फलां शख्स जो है चर्च ओरिएंटेड है, तो इसलिए बड़े नेक होंगे, तो इनके साथ क्या कर लें जी? कोई रिश्ता नाता कोई जोड़ लें। लेकिन याद रखिएगा, नॉट एवरीबॉडी रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट। कुछ और लोग हैं जी, मसलन जो लोग रोड ट्रिप करते हैं, रोड पे होते हैं, दे नो कुछ लोगों के नजदीक चर्च एक गैस स्टेशन है। गैस स्टेशन पे आप क्या करते हैं? आप गए, आप रुके, आपने रेस्टरूम यूज किया, आपने जनाब पेप्सी या स्प्राइट पकड़ी, कॉफी पकड़ी, गैस डलवाई और next. You don't want to make any relationship with that gas station because you are only there to fuel something. You have no obligation. You have nothing to be responsible to that particular gas station.
So various people इस तरह करते हैं. कुछ लोग हैं, they only treat church as a grocery store. They are there to get something just like a grocery. You go and pay and you get whatever you need. You don't want to make any responsibility of the grocery store, how to run grocery store, how to fill the racks and everything. We are only there to get something, to paying and getting something. So बहुत सारे लोग हैं जिनकी चर्च का जहन में आते ही there are various concepts. कराची में एक बार मैं एक बुक लॉन्च हुई, कराची में मुझे दावत दी गई मैं उस किताब का रिव्यू पेश करूं. 74 गार्डन हमारे कराची का बहुत बड़ा चर्च है, एंग्लिकन चर्च, एंड आई वाज देयर. और वहाँ पर मैंने जब मुझे बुलाया उन्होंने, तो चूँकि किताब ऐसी थी, मैंने जब उस पर कॉमेंट दिया तो मैंने कहा जी कि अब ज़ाहिर मीडिया वहाँ बैठा हुआ है, क्रिश्चियन न्यूज़ के लोग हैं, क्रिश्चियन और लोग बैठे हैं. कहा जी बहुत सारे लोगों ने चर्च को सोशल क्लब समझा हुआ है. दे ओनली कम इवनिंग्स फॉर अ वीकेंड टू सोशलाइज and then they go home. इस बात को अगले दिन क्रिश्चियन न्यूज़ ने, क्रिश्चियन अखबारों ने कहा जी पादरी एरिक सर्वर ने कलीसिया को सोशल क्लब का नाम दे दिया. तो हर बंदे ने उसका अपना अपना क्या निकाला, मतलब निकाला, इंटरप्रिटेशन निकाली. सो लेट्स सी फॉर अ व्हाइल. आज थोड़ी देर के लिए, आज लंबा नहीं जाएंगे हम. आज मैं कोशिश करूंगा कि 15-20 मिनट के अंदर खत्म कर दूं. अच्छा याद है कि मैंने क्या कोशिश करूंगा, ठीक है? I'll try my level best. So let's see what the Bible says about church and ecclesia. What's the meaning? Word church के लिए जिसका तर्जुमा चर्च किया गया, it's a Greek word ecclesia. क्या word है? It's a Greek word which originally meant, जैसे कहा गया और जमात में से जवाब भी आया, an assembly, ऐसी जमात called out by an authority. यानी ऐसी जमात नहीं जो आप जो मर्जी इकट्ठा होकर भाਵੇਂ फसाद कर दे बाहर जाके. जो किस लिए बुलाई गई है? Under the authority. बुलाए गए हैं. They are not gathered together. दंगे फसाद करने लिए खुद इकट्ठे नहीं हो गए, बल्कि क्या किया गया है वो? They are invited to gather. The English word church comes from the Greek word kyriakon, which means dedicated to the Lord. ये second level है जी. People are gathered, but they are not gathered for any other work. They are gathered dedicated to the Lord. ठीक है जी? And was often used to refer to a holy place or a temple, जैसे कहा गया, a place for a worship and a gather. The same word ecclesia is used in the Greek translation of the Old Testament. याद रखिएगा, Old Testament किस ज़बान में लिखा गया था? इब्रानी में. कुछ हिस्से उसके लिखे गए सिरियाक में भी, डैनियल की किताब में से, लेकिन ओवरऑल ओल्ड टेस्टामेंट किस में लिखा गया? तो उसका जो ग्रीक ट्रांसलेशन हुआ, वहां पर भी जो लफ्ज आया है, जिसका तर्जमा हिब्रू में कहाल, असेंबली, जमा होने, जो लोग क्या हुए हैं? जमा हुए हैं, किया गया है. इट इज यूज्ड, याद रखिएगा, अब आएगा हमारे पास जूडियो क्रिश्चियन फाउंडेशन. इट इज यूज्ड फॉर इजराइल, द कम्युनिटी of called people, as they gather together to appear before God, or as a general reference to all of Israel. जो कि इज़राइल, the beloved of God, उसकी जमात को और उसके लोगों क्या करते हैं? इकट्ठे होकर पेश करते हैं. तो चर्च इस जमीन पर हिस्टोरिकल चर्च है, 2000 सालों से कायम है. इट इज ऑल्सो अ फिजिकल टेंजिबल फिनोमेना, जिसको दुनिया देखती है कि ये चर्च यहां पर क्या हो रहा है, जमा हो रहा है. As well as it is a spiritual reality because it's connecting with the unseen celestial world. It is a physical phenomena and the authority that connect spiritual and physical realm. ठीक है? The church is the new covenant people of God. याद रखिएगा, church is not a building, not a place. COVID-19 ने हम सबको बता दिया है कि चर्च बिल्डिंग नहीं है. चर्च कौन है? खुदा के लोग, आप चर्च हैं. इस जगह पर चर्च, ये जगह चर्च नहीं है. यहां पर चर्च क्या होता है? जमा होता है. पीपल गैदर टू वर्शिप. अगर हम किसी घर में जमा होंगे वहां चर्च लग जाएगा. हम किसी मैदान में जमा होंगे वहां क्या लग जाएगा? हम समुद्र के किनारे चले जाएंगे, इकट्ठे होकर इबादत करेंगे, वहां क्या लग गया? सो चर्च क्या है? पीपल ऑफ गॉड, खुदा के लोग. They are the church. It's a new covenant rooted in the promises to Israel and inaugurated by the Holy Spirit, which refers both to all believers. All believers, याद रखिएगा, all believers से मुराद है
21st century, 20th century, and count back until the 1st century, and even the future centuries as well. All people in Jesus Christ, both living and dead. बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है? हमें गवाहों का क्या घेरे हुए है? बादल, the cloud of witness. What is this cloud of witness? This cloud of witness is people and believers, those who gone before us in a faith. गवाहों का बादल घेरे हुए है. The Bible also says that the church is a group of Christians who meet regularly and are committed to each other. किसके साथ committed हैं ये? Each other के साथ. It's a body जैसे कहा गया है. Not only कि you are isolate हैं, आप कहीं खला से गिरे हैं और खला में से कहीं अटक गए हैं. No, no. You are part of the community. The church is not just any gathering. क्या फर्क है जी? It's not any gathering, but a specific group that knows each other. They know each other. The church is always a reference to people, not a place. पहली बात क्या क्लियर हो गई जी? चर्च क्या है? It is people. It's not place. So पहली बात. दूसरी बात, what did Jesus told us about ecclesia? So important चीज है, यीशु मसीह ने हमें चर्च के बारे में क्या सिखाया है? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. लोग जो मर्जी कहें, दुनिया जो मर्जी कहे, लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया है? What is church? What is ecclesia? खुदावन यीशु मसीह की अपनी जुबान से अनाजील के अंदर, मत्ती की इंजील में सिर्फ 2 बार ये लफ्ज निकला है जी. कितनी बार लफ्ज आया ये यीशु मसीह के मुंह से? Only 2 times Jesus used the word ecclesia. And what is that? Number 1. पहली चीज है Gospel of Matthew chapter 16. पहला रेफरेंस कहां पर है जी? Gospel of Matthew chapter 16 and it's verse 18. It's very key reference to word ecclesia, जिसको खुदावन यीशु मसीह ने पहली बार जो भेद खुला, जो रेवलेशन मिला जमीन पर चर्च के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, that is a reference. कॉन्टेक्स्ट है जी, यीशु मसीह गैर कौमों के इलाके में है और वहां पर यीशु मसीह आए हैं अपने शागिर्दों को लेकर और वहां पर यीशु मसीह शागिर्दों से सवाल करते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? ठीक है, किसी ने कहा जी तू एलिया है, किसी ने कहा जी तू यर्मिया है, किसी ने कहा जी कोई कह रहा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दोबारा मुर्दों में से जी उठा है. यीशु ने कहा लेकिन तुम पर्सनली मुझे क्या कहते हो? This is again a question to the Artesia City Church as well and to the anybody who's watching and watching a recording. What do you say personally who I am? कुछ लोगों के नजदीक यीशु मसीह सिर्फ हीलर हैं, शफाइया दुआइया, कम चुक कर रखो, फड़का के रखो, इसके अलावा उनको कुछ नहीं पता. कुछ लोगों के नजदीक यीशु मसीह सिर्फ क्या हैं कि वो सिर्फ हमारी जरूरतें पूरे करने वाले हैं. हम जब भी आएंगे उसके पास हमारी दुआएं, हमारी मुनाजातें, ये कर दे वो कर दे, हम पूरी लंबी शॉपिंग लिस्ट क्या कर देंगे उसके सामने. ही इज अ प्रोवाइडर कुछ लोगों के नजदीक. लेकिन बाइबल मुकद्दस खुदावंद यीशु मसीह को कैसे पेश करती है? बजाते खुद शागिर्दों ने कैसे पेश किया? ही वॉज अ टीचर नंबर 1. सबसे पहले यीशु मसीह कौन थे? ही वॉज अ टीचर, रैबाई. ठीक है, खुदावंद यीशु मसीह ने कलीसिया के बारे में क्या लफ्ज यूज किया जी? यीशु ने शागिर्दों से पूछा तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब दिया जी. क्या जवाब दिया? तू जिंदा खुदा का बेटा, यू आर द मज़ाया, सन ऑफ अ लिविंग गॉड. ओहो, ये जो रेवलेशन है, ये जो मुकाशफा है, ये इससे पहले कभी अनवील्ड नहीं हुआ. इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि शाबाश शमौन बर यूना. शमौन का मतलब है जी सुनने वाला. शिमा इज़राइल, जहां से लफ्ज समा शिमा निकला है. ठीक है, शमौन सुनने वाला. कि ये बात तुझे खून और गोश्त दुनिया में से किसी ने नहीं बताई, किसी रैबाई, किसी टीचर, किसी बुक से तूने नहीं पढ़ी, कोई इंटरनेट पे जाकर नहीं पढ़ी, किसी गैजेट ने, किसी चैट जीपीटी ने नहीं तुझे बताई. तुझे ये बात कहां से पता चली है? ये बात मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर क्या की है? जाहिर. जो वर्ड है वहां पर वो क्या है? जाहिर. जो पहले छुपी हुई चीज क्या हो गई? अब जाहिर हो गई है. और वो जाहिर क्या हुआ है? यू आर द मज़ाया, सन ऑफ अ लिविंग गॉड. अब जब ये जो टाइटल है, ये दोनों दुनियाओं को क्या कर देता है? फौरन से कनेक्ट करता है. दिस इज द पोर्टल which open celestial world and a physical world. ठीक है, आसमान से ये भेद तुझ पर खुला है, जमीन पर ये भेद आया है. खून और गोश्त ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने तुझे डायरेक्ट बताया है. एंड देन मैं भी तुझे कहता हूं तू पतरस है. पतरस का मतलब है जी खुदावंद, पेत्रोस या पेत्रा जो लफ्ज यहां यूज किया गया है, दैट्स मीन रॉक. ठीक है,
अक्सर लोग जो मुख्तलिफ चर्चेज हैं, कलीसियाँ, वो समझती हैं, ख़ासतौर पर हमारा जो रोमन कैथोलिक चर्च है, प्रोटेस्टेंट या रिफॉर्म्ड चर्च इस बात को नहीं मानता। वो ये कहते हैं जी कि पत्थर से मुराद, पतरस से मुराद जो है वो सीट है रोम के अंदर जो चर्च के हेड है पोप की। प्रोटेस्टेंट चर्च इसको डिनाई करता है। वो ये कहते हैं जी कि जो पतरस है इट्स अ पैथरोस, लेकिन इस पत्थर पर, वो जो पत्थर है वो पत्थर कौन है? जब हम बाकी खतूत को पढ़ते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द चर्च इज नॉट अ पीटर, इट इज जीसस क्राइस्ट। फाउंडेशन कौन है कलीसिया की? जीसस क्राइस्ट है। उसके ऊपर कलीसिया क्या की गई है? कायम की गई है। अब कलीसिया की स्पिरिचुअल अथॉरिटी क्या है देखिएगा। आलमे अरवा के दरवाजे, यानी वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट या हेल, जो दुनिया है अनसीन, मुर्दों की जो दुनिया है, उसके दरवाजे चर्च पर गालिब, दे विल नॉट कॉन्कर्ड। सो चर्च नॉट ओनली हैज अ स्पिरिचुअल फिजिकल पावर, बट क्या है? स्पिरिचुअल अथॉरिटी है। And this is the most important thing which we need to know, that church is a people of God. It's not a place, but that authority contained by these people of God, जिस पर आलम रवा के दरवाजे, मुर्दा और डेथ, उसके ऊपर गालिब नहीं आएगी। तो पहली बात तो ये है चर्च की। एंड देन दूसरी बात, कि दूसरी ये तो हो गई चर्च की रियलिटी। तो चर्च क्या है जी? It has a power and a hold on a unseen world। ठीक है। नंबर 2, अथॉरिटी क्या है? लिखा है सेकंड पार्ट, मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां क्या दूंगा? तुझे दूंगा। जो कुछ तू खोलेगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो क्या हो जाएगा? आसमान पर बन जाएगा। चाबी गाड़ी की हो या घर की हो या चर्च की हो या किसी को दी गई हो, जिसके पास चाबी हो, इट मींस दैट पर्सन इज व्हाट? ओनर, या उसके हाथों में रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टीवर्डशिप दी गई है। ठीक है जी। चाबी जिसके पास होगी वो, उसके पास क्या होगी? अथॉरिटी होगी। ठीक है। ये जो चाबी का कॉन्सेप्ट है, ये आसमान की बादशाही की कुंजियां, चाबियां, कीज ऑफ किंगडम, इससे क्या मुराद है? मैं आपको एग्जांपल सिर्फ दूंगा, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। पहली चीज, What do you mean by the kingdom of heaven? जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर क्या हो रहेगा? जो जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर क्या हो रहेगा? आपको पूरी बाइबल में कोई ऐसा वाकया याद है जिसने किसी बंदे ने जमीन से कोई चीज बांधी और आसमान पे बंध गई हो? Any reference from the Old Testament? हाँ जी, दो नाम आए हैं जी। पाटिल साहब, किसका नाम? जोशुआ। क्या किया था जिसने? सूरज को क्या कर दिया उसने? रोक दिया जी, लड़ाई हो रही थी। दूसरा नाम एलिया नबी, एलाइजा। क्या किया एलाइजा ने? 3.5 साल तक आसमान क्या रहा है जी? बंद रहा है। ही हैज अ पावर एंड अ की टू क्लोज हेवन एंड टू अनपैक हेवन। ये जो पावर है, अथॉरिटी है, ये किसको सौंप दी गई? अब चर्च को, कलीसिया। तो पहला रेफरेंस है जी, क्या सीखा जी यीशु मसीह के मुंह से हमने? कलीसिया क्या है? इट इज अ स्पिरिचुअल एंड फिजिकल अथॉरिटी ऑन दिस अर्थ। जो कलीसिया जब जमीन पर दुआ करती है, इकट्ठे जमा होती है, दे कैन ओपन एंड बाइंड एनीथिंग। दिस इज द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द चर्च। नंबर 2, दूसरा जो लफ्ज कलीसिया खुदावन यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया है, वो इसके ठीक अगले चैप्टर में है। ये सिर्फ 2 बार यूज किया, दैट्स इट। 18वें बाब में, ठीक अगले चैप्टर में आप जाएंगे, उसकी अगर आप 15वीं आयत से पढ़ेंगे तो ये जो रेफरेंस है, ये बहुत कम इस पर बात की जाती है, चर्च की अथॉरिटी एंड चर्च की प्रैक्टिस के ऊपर। और वो क्या है? 15वीं आयत, अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे। किसका गुनाह करे जी? पर्सनल इशू है। ठीक है। लेकिन यीशु मसीह सिखा किनको रहे हैं? शागिर्दों को और लोग जो सुन रहे हैं। ठीक है। सो कलेक्टिव से ये कहां पर जा रहा है? अब पर्सनल पे। ठीक है। टीचिंग क्या जा रही है? कलेक्टिव। लेकिन एड्रेस कौन किए जा रहे हैं? पर्सनल जी। अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो जा और खिलवत में, तन्हाई में, प्राइवेटली क्या कर, उससे बातचीत करके उसे क्या कर? समझा। अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को क्या कर लिया? यू रिस्टोर्ड। तो एक्चुअल जो चैलेंज है वो क्या है? रिस्टोरेशन एंड रिवाइवल, रिपेंटेंस एंड रिवाइवल एंड रिस्टोरेशन। ये टारगेट है
कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो, झगड़ा हो किसी बात का, उससे सबसे पहला क्या करें? प्राइवेटली डील करें। नंबर 2, और अगर ना सुने, देन द नेक्स्ट लेवल, इफ इज नॉट हियरिंग, तो 1-2 आदमियों को क्या कर, अपने साथ ले जा, ताकि तेरी हर एक बात 2 या 3 गवाहों की जुबान से क्या हो जाए, साबित हो जाएगी। हुण अपना नाल कोई बड़ा भरा, भैन, को रिश्तेदार, आंड गवांड, इन्फ्लुएंस लोग क्या कर, अभी भी मामला कहां है, पब्लिक हुआ कि प्राइवेट है? अभी प्राइवेट है। तो नेक्स्ट लेवल क्या है प्राइवेसी का? 2 या 3 गवाह। कहते जी फिर भी अगर रिपेंटेंस, तौबा या रिकवरी या रिस्टोरेशन ना हो, देन द थर्ड लेवल, नाउ यू गो पब्लिक। पब्लिक में क्या है? अगर वो उनकी भी सुनने से इनकार करे तो आगे का लफ्ज है जी, कलीसिया से कह। हियर यू गो। लोग कहते हैं जी कलीसिया का की लेना देना, यार साडा पर्सनल मैटर है, ये तो जी फलां फैमिली का पर्सनल मैटर है, ये तो जी बच्चों की अपनी मर्जी है, बच्चे आसमानों डिगे ने, यहां किसी दरख्त से उतार के लाए हैं। कलीसिया, जैसे पहले बताया है, इफ यू आर अ क्रिश्चियन, इफ यू आर अ पार्ट ऑफ द व्हाट, कम्युनिटी एंड अ बॉडी। अगर देखें, अगर आप किसी कलीसिया के मेंबर नहीं है फिर तो अलग मसला है, मतलब फिर नोबडी केयर, हु केयर, ठीक है ना। बट इफ यू आर अ मेंबर ऑफ द चर्च, इफ यू आर अंडर द अथॉरिटी, जैसे मैंने पहले कहा, पीपल कॉल्ड बाय द लॉर्ड बट अंडर द अथॉरिटी, एंड देन इनकार करे तो फिर क्या कहे, कलीसिया से कहे। और अगर देन अगेन थर्ड टाइम, अगर कलीसिया की भी सुनने से क्या कर दे, इनकार करे, देन हाउ यू ट्रीट इट, फिर वो गैर अक़वाम है और महसूल लेने वाले के बराबर जान, तेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। ये 2 जगह है जी जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने आया, द स्पिरिचुअल एंड फिजिकल अथॉरिटी। कलीसिया क्या है, फाउंडेशन क्या है उसकी, मालिक कौन है उसका, हेड कौन है, और कलीसिया की अथॉरिटी क्या है। एंड नंबर 2, चर्च डिसिप्लिन। सेकंड मैटर क्या है, चर्च डिसिप्लिन। बहुत सारी कलीसियाओं में इस बात पे मुनादी नहीं की जाती, और खास तौर पर वेस्टर्न चर्च के अंदर, अमेरिका के अंदर, जहां पर आधे पाकिस्तान हो, आधे इंडिया, आधे पंजाबी, अच्छा जी, ईदें और कपड़े और फूड और कल्चर, बाकी सारा कल्चर, यानी मीठा मीठा हप हप। और जहां पर बात आ गई डिसिप्लिन की, ओ जी दिस इज अमेरिका, ओ जी बच्चे फलां फलां, नो नो दैट्स नॉट अ गेम। मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं चलेगा। If you are a part of a church, whether you are a Christian or whether you are what, you are not a Christian. So ये जो कोगड़ का आना सीन है ना, ये बहुत खराब है, इट्स अ डेंजरस। वजह इसकी क्या है, रीजन क्या है? रीजन इसकी ये है जी, ताकि कलीसिया के अंदर एक तो जिस खुदा की हम प्रस्तुत करते हैं, जिंदा खुदा का बेटा कौन है, यीशु मसीह है। ही इज अ प्योर, ही इज अ होलीनेस। खुदा की जो पाकीज़गी है, कदूसियत है, वो डिमांड करती है कि चर्च के अंदर क्या प्रैक्टिस की जाए, डिसिप्लिन प्रैक्टिस किया जाए। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रोटेक्शन, पहला पर्पस क्या है चर्च डिसिप्लिन का, प्रोटेक्ट किया जाए किस चीज से, खतरे से, गुनाह से, मौत से, प्रोटेक्ट है। नंबर 2 क्या है, रिपेंटेंस है कि तौबा हो और नई रूह, नया दिल क्या हो, पैदा हो। एंड नंबर 3 क्या है, रिस्टोरेशन, बहाली हो। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने किसी को एनकाउंटर किया है या उसको डिसिप्लिन किया है तो आपने उसकी बेइज्जती कर दी है, नो दैट्स नॉट अ केस। द केस इज मोहब्बत की रूह से भाई बहन जानकर उसे क्या किया जा रहा है, उसे बहाल किया जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा जो खुदा का गजब या कहर है खुदा का, वो बाइबल मुकद्दस पता है क्या कहती है रोमियो के खत में, कि खुदा ने उनको उनकी निकम्मी हरकतों के क्या कर दिया, हवाले कर दिया। जाती यार रावी, ना कोई आवी तो ना कोई जावी, ठीक है, जिथे मर्जी लगे रहो, भावें कंध ना लगे रहो, ना कोई पूछे ना कोई दसे। ये खुदा का गजब है, याद रखिएगा। अगर वालिदैन किसी बच्चे को, किसी या कलीसिया की लीडरशिप, कलीसिया का पास्टर, कलीसिया की जो लीडरशिप है, अगर वो कलीसिया को पूछना छोड़ दे, उनकी खबरगिरी करना छोड़ दे, वालिदैन घर के अंदर बच्चों से पूछना, उनको डिसिप्लिन करना छोड़ दें, खुदा अपने नबियों कलाम के वसीले लोगों को बुराई से रोकना छोड़ दे, इट मीन्स यू आर अंडर रैथ ऑफ गॉड। खुदा का गजब उन लोगों के ऊपर है जो खुदा के डिसिप्लिन से क्या हो गए हैं, आउट हो गए हैं।
सो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका उर्दू तर्जमा किया गया है तालीम भी और तरबियत। जैसे मैं पहले लास्ट में बता चुका हूं, सिर्फ तालीम नहीं, सिर्फ डिग्रियां नहीं, सिर्फ एजुकेशन नहीं, बल्कि क्या, तरबियत। मैंने आपको कहानी सुनाई थी ना, वो पिछले हफ्ते सुनाई थी, 2 हफ्ते पहला, वो जांजिक गई सी, सुनाई थी मैंने आपको कि नहीं? एक बारात गई जी, पाकिस्तान का वाकया है, वीडियो बड़ी चली। कहते जी एक बारात गई कोई साउथ पंजाब के इलाके में, और लोग, एक बंदा जो बाराती गया था वो कहानी सुना रहा है, ठीक है। कहता जी असी बरात के नाल आंदे, बड़े ठीक ठाक खानदान, बड़ी फैमिली है, बड़े उच्चे खानदान जो ना ब्याह किया। आंदे जी बारात गई है, अब बारात पहुंच गई है, बारात रिसीव हो गई है, अब निकाह होने लगा है। क्या होने लगा जी? मौलवी साहब के साथ अंदर से लड़की का चाचा, ताया और उसका बाप आए हैं। कौन आए हैं जी? बाप आए हैं, और उन्होंने आकर दूल्हे मियाँ से कहा है जी, ब्राइड से कहा है, बेटा जरा अपना शनाख्ती कार्ड हमें दे दें। क्या दे दें जी? आधार कार्ड या शनाख्ती कार्ड क्या कर दें, ताकि निकाह नामे की क्या की जा सके, दर्ज किया जाए। अब ये बंदा जो बराती था, वो कहानी सुना रहा है अपने दोस्तों बैठा हुआ, कह रहा है जी वो लड़के ने पता नहीं किस मूड में था, उसने जेब से शनाख्ती कार्ड निकाला है और जो सामने टेबल था ना उस पर ऐसे फेंका है, बजाय उनके हाथ में देने के क्या किया है, उसने ऐसे पटक दिया सामने। उसका इंटेंशन कोई भी हो। कहते हैं जी ये देखते ही वो जो बाप बेटा और जो आए थे ना, बाप और ताया और चाचा, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर इतनी देर में लड़के का जो बाप था वो भांप गया कि कहानी की हो गई, बिगड़ गई है। उन्होंने कहा जी बेटा अपना शनाख्ती कार्ड वापस रख लें। क्या कहा उन्होंने? अपने शनाख्ती कार्ड क्या कर लें, वापस रख लें, और 15 मिनट आपको दे रहे हैं, अपनी बारात ढोल ढमाका लेकर यहां से क्या हो रहे हैं, वापस निकल लें, वरना 15 मिनट के बाद हमारे बंदे आएंगे और फिर ना पूछो कि किन्नू डांग सोटा होया है। ठीक है, वजह उसका लड़के का बाप मिन्नता तर्जमा कर रहा है कि नहीं जी गलती हो गई, ये मुंडा वे। कहा जी ना, कहने लगा अभी हमने बेटी तुम्हें दी नहीं है, अभी सिर्फ क्या हुई है, अभी निकाह नहीं हुआ, अभी हमने लड़की रुखसत नहीं की है। तुम्हारा निकाह से पहले हमारे साथ अगर ये रवैया है तो निकाह के बाद तू की करेगा। तो इसलिए क्या करो, छुट्टी करो। हमने ऐसे घटिया लोगों में जिन्होंने लड़कों को तरबियत नहीं दी, हम अपनी लड़की नहीं दे सकते, छुट्टी करो जाओ। ये थर्ड पार्टी बंदा कहता जी, आंदा सारे ने पहला तो मैं अपना घर लैके निकलिया, जो बंदा कहानी सुना रहा ही ना, कहता जी सारे ने पहला मैं अपने फैमिली ने कहा उठो भाई तो चलिए वापस। आंदा जी वापसी में दूल्हे वालों ने किसी पेट्रोल पंप पर रुककर बारात को चाह पानी को पियाइए कि लो जी चाह पियो तो माफ कर दो, करो करी जाओ। तरबियत, बात क्या हो रही है जी? डिसिप्लिन। तालीम जितनी मर्जी हो, पैसा जितना मर्जी कमाते हो, बट इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन एट होम तो मेरे जीजो आपका सब कुछ क्या हो जाएगा, बेकार। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पौलुस रसूल ने बहुत सारे खतूत, जितने खत लिखे गए हैं जी बाइबल मुकद्दस में, नई न्यू टेस्टामेंट में 26 बुक्स हैं, 26 बुक में ऑलमोस्ट 18 to 20 क्या हैं, लेटर्स हैं, और हर लेटर हर चर्च को लिखा गया है, और उस चर्च के अंदर क्या किया गया है, डिसिप्लिन। कलीसिया को, बाहर के लोगों को नहीं, किसको कहा गया है, कलीसिया को। और दिलचस्प बात यह जी सिर्फ कलीसिया को नहीं इंटरेस्टिंगली, बल्कि एल्डर्स को, डीकन्स को और पास्टर्स को भी कहा गया है, उनको भी क्या होना चाहिए, सिर्फ आम मेंबर नहीं, पादरी भी जो खड़ा है, जो एल्डर्स और डीकन है, उनकी भी क्या होनी चाहिए, डिसिप्लिन उनका होना चाहिए जी। वजह इसकी क्या है? बिकॉज गॉड इज अ गॉड ऑफ होलीनेस। 2 वाक्य सिर्फ न्यू ओल्ड टेस्टामेंट से दूंगा एंड विल वाइंड अप। पुराने अहद में हमें कहां मिलता है खुदा ने डिसिप्लिन किया हो किसी को? एनीबॉडी हैव स्टोरी? कोई खुदा का हीरो, कोई खुदा का बंदा, कोई खुदा का सूरमा। वैसे तो सारे भंड मारते रहे हैं बाइबल दे विच, लेकिन ऐसा बंदा जिसको खुदा ने बजाते खुद इनकाउंटर किया हो कि तूने गलती की है। मूसा को, डेविड, सबसे बड़ा स्टोरी, सबसे बड़ा नाम किसका है जी? दाऊद बादशाह का। और गुनाह उसका क्या था? इमोरैलिटी, हरामकारी, बगैर निकाह के, बगैर एक खातून शादीशुदा होते हुए ना सिर्फ उसको हरामकारी करना उसके साथ, बल्कि शौहर को भी क्या करवा देना, कत्ल करवा देना। गुनाह पर गुनाह।
वजह क्या थी, क्यों? जब खुदा ने नबी को भेजा, इनकाउंटर उसका किसने किया है? नबी ने। ये काम कौन करेगा? ये नातन नबी करेगा, जो खुदा का नुमाइंदा होकर बोलेगा। ये उसका काम है, और दुनिया में कोई बंदा बादशाह का एनकाउंटर नहीं कर सकता। क्यों? रीजन क्या बताई? 2 सैमुएल चैप्टर 12 वर्स 14 में लिखा हुआ है, द वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज सिन वाज दैट, कोट, नेम ऑफ द वन ट्रू गॉड वाज ब्लास्फेमेड बाय गॉड्स एनिमीज। खुदा के दुश्मनों को खुदा के नाम की तकफीर करने का तूने क्या दिया है? तूने मौका दिया है। कहलाता तू मेरा बंदा है, नाम मेरे के साथ जुड़ा हुआ है, मेंबर तू चर्च का है, नाम तेरा क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन फैमिली में तू पला बड़ा है, लेकिन हरकतां तेरियां कादियां ने। तो तेरे नाम के वसीले से खुदा के दुश्मनों को खुदा की तकफीर करने का क्या मिला है जी? मौका मिला है। यशाया नबी के वसीले खुदा पूरी कौम को क्या कहता है? जरा ये एक रेफरेंस पढ़ेंगे जी, आइजाया चैप्टर 1, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 1। पूरी कौम से खुदा मुखातिब है जी, होल नेशन कलेक्टिवली। क्या है दूसरी आयत? सुने आसमान और कान लगा ए जमीन, हेवन एंड अर्थ दोनों, ठीक है जी। खुदावंद यूं फरमाता है, मैंने लड़कों को पाला और पोसा, पर उन्होंने मुझसे क्या की जी? सरकशी की। दे रिबेल अगेंस्ट मी। घर मेरे रहंदे ने, बिल मेरा पे करना वा, फीसा मैं देना वा, खाना पीना मैं देना वा, जो मुंह मंगन वो पूरा माँ बाप करें। और जब माँ बाप की बात डिसिप्लिन के बारे में कहन जी वी आर अमेरिकन, बंदा लेतर नहीं ला लेंदा, बाकी तो बाद ही वेखी जाएगी ना। फिर उन्होंने मुझसे क्या की? खुदा क्या फरमाता है? सरकशी, दे रिबेल अगेंस्ट मी। बैल कहते जी, खुदा कहते बैल, ऑक्स। बैल अपने मालिक को क्या करता है? पहचानता है। गधा अपने साहब की चरनी को जिथों खांदा वे, कम से कम उसको क्या करता है? पहचानता है। लेकिन बनी इसराइल नहीं जानते, पूरी कौम आंदी है, दे आर इग्नोरेंट पीपल, इलिटरेट। मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। लोग किधर ने? लोग खुदा के हैं, इससे इनकार नहीं है। मेरे लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं जानते। खताकार गिरोह, बद किरदारी से लदी हुई कौम, बद किरदारों की नस्ल। यह तो गाना शुरू हो गया। मक्कार औलाद, जिन्होंने खुदावंद को क्या किया? तर्क किया। इस्राएल के कुद्दूस को, दी होलीनेस ऑफ गॉड, उनके नजदीक कोई अहमियत नहीं रखती है। खुदा की कुदूसियत को क्या जाना उन्होंने? हकीर जाना, और गुमराह और बरगिश्ता हो गए। अपनी अपनी राह हो लीजिए, जिदा जो दिल किता, जिदा जो मुंह चाया, जो मर्जी करी है, कोई रोकन पूछने वाला कोई नहीं। दैट्स ये खुदा का मुकदमा है। किसके खिलाफ? चिल्ड्रन ऑफ इजराइल के खिलाफ। अब सवाल यह है जी, हाउ गॉड डेल्ट विद दीज क्राइसिस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। खुदा कैसे ट्रीट करता है? खुदा क्या करता है जी? डिसिप्लिन करता है, लेकिन उससे पहले खुदा खबरदार करता है। याद रखिएगा, खुदा कभी भी अचानक नहीं आएगा। पहले क्या करेगा खुदा? जैसे आपने देखा ना मत्ती 18 बाब में, डिसिप्लिन को खुदा यीशु मसीह ने कैसे बयान किया है? प्राइवेट, प्राइवेट, 2-3 लोग एंड देन पब्लिक। ठीक है जी। तो यहां पर भी आप देखेंगे खुदा क्या करता है। हिजकिय्याह नबी हमारी मदद करेंगे जी इस बात को समझने के लिए कि खुदा अपने लोगों के इन इश्यूज को कैसे डील करता है। कौन सा नबी हमारी हेल्प करेगा? हिजकिय्याह नबी जी। हिजकिय्याह नबी का अगर आप सहीफा निकालेंगे, 18 चैप्टर, इज़ीकियल, प्रॉफिट इज़ीकियल चैप्टर 18। सॉल्यूशन क्या है? पहला सॉल्यूशन है जी कि जिसने गुनाह किया है सजा किसको मिलेगी? उसी को मिलेगी। ठीक है। 18वीं आयत में याद रखिएगा, इज़ीकियल किन लोगों का नबी है? वो बनी इस्राएल कौम जो बाबल में क्या है? गुलाम है। कौन सी कौम है ये? अब हैं इस्राएली, लेकिन ये कहां पर हैं? दूसरे मुल्क में, बाबल के अंदर हैं। वहां के कल्चर से इन्फ्लुएंस हो गए हैं। हमारी तरह इमिग्रेंट लोग हैं, हमारी तरह की नस्लें इनकी बड़ी हैं, वहां पर पल बढ़ गई हैं, अपनी अपनी पहचान, अपने कल्चर को भूल चुके हैं। एंड नाउ दे आर इन द बेबीलोनियन कल्चर।
ठीक है जी, गुलाम लोग हैं। अब उसी गुलाम कौम के अंदर खुदा ने हिजकिय्याह नबी को भेजा, जा और इनको क्या सुना, इनको कलाम सुना। क्या फरमाता है जी, लिखा जी, खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि तुम इसराइल के मुल्क के हक में क्यों ये मसल कहते हो कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हुए। अंगूर कितना खाते और दंद किनारे खट्टे होंगे? कहते जी ऐसे नहीं है, बल्कि क्या है, खुदावंद फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम कि तुम फिर इसराइल में ये बात ना कहोगे, क्योंकि सब जानें मेरी हैं, जो जान गुनाह करती है वही क्या करेगी, वही मरेगी। ओके जी, तो जनरेशनल सिन यहां पर क्या हो गया, खत्म हो गया। जो जान गुनाह करेगी क्या होगी, वही रिस्पॉन्सिबल है जी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, तो पहली चीज तो खुदा ने क्या किया कि जनरेशनल जो कॉन्सिक्वेंस उसको क्या कर दिया, ब्रेक किया, और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या किया, फोकस किया। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, खुदा ने क्या किया, अगर आप इज़ीकियल चैप्टर 33 देखेंगे इसी का, क्योंकि ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इज़ीकियल, क्योंकि मेरे और आपकी जो सिचुएशन है, बीइंग एन इमिग्रेंट कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान, लिविंग इन अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट, दे वर इन द सेम कॉन्टेक्स्ट। हैं कौन, यहूदी, लेकिन असीर होकर कहां आ गए हैं, बाबल में 70 साल की गुलामी है, और वहां पर इनकी नस्लें क्या हुई हैं, पैदा हुई हैं, वहीं ब्याह शादियां हुए हैं, वहीं पर इनके रस्म रिवाज उन्होंने अपनाए हैं, और वहीं पर खुदा ने अपना नबी क्या कर दिया है, भेज दिया। ठीक है जी, तो पहली चीज खुदावंद क्या फरमाता है जी 33 चैप्टर के अंदर, फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, तू अपनी कौम के फर्जंदों से मुखातिब हो और उनसे कह, जिस वक्त मैं किसी सरजमीन पर तलवार चलाऊं, पनिश करूं, डिसिप्लिन करूं, डिसिप्लिन का देखने पैटर्न आने लगा है, तलवार चलाऊं और उसके लोग अपने बहादुरों में से एक को लें और उसे अपना क्या ठहराएं, क्या लिखा जी चैप्टर 33 इज़ीकियल वर्स 2, उसे अपना क्या ठहराएं, वॉचमैन, निगहबान। क्या ठहराएं उसे, निगहबान ठहराएं। और जब वो देखे कि हमलावर दूर से आ रहे हैं तो क्या फूंके, नरसिंगा फूंके, बताए कि खतरा आ रहा है। ठीक है जी, वो बयान कर दे कि जी डेंजर इज कमिंग, यू आर गोइंग ऑन अ रॉन्ग साइड, यू आर गोना हिट दैट, तुम्हारी मोरालिटी, तुम्हारी लाइफ डेंजर में है, तुम गलत खड्डे की तरफ जा रही हो या जा रहा है, रोको अपने आप को। और अगर वो ब्लो करता है और लोग उसकी आवाज सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं, तो कहते हैं जी वो लोग तो मरेंगे मरेंगे, लेकिन निगहबान ने अपनी जान क्या कर ली, बचा ली, क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी क्या कर दी, पूरी कर दी। ठीक है जी, कहते हैं जी 8वीं आयत लिखा है, सो तू ए आदमजाद, इसलिए कि मैंने तुझे बनी इसराइल का क्या किया है जी, निगहबान मुकर्रर किया, मेरे मुंह का कलाम सुन और मेरी तरफ से उनको क्या कर दे, होशियार कर दे, उनको बता दे व्हाट आर दे डूइंग इज रॉन्ग। वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो क्या है, वो गलत है। जब मैं शरीर से कहूं ऐ शरीर तू यकीनन मरेगा, उस वक्त अगर तू शरीर से ना कहे, वो जी पादरी नूं की पिया साडे पर्सनल मामला दखल दे, पादरी कौन हुंदा सानूं पुछण वाला, चर्च का इसमें क्या लेना देना। आप देखेंगे जब बैप्टिज्म होता है या जब कभी प्रोफेशन ऑफ फेथ होता है, सारी कलीसिया क्या करती है, बच्चे को इकट्ठे होकर क्या करती है, उसे रिसीव करती है, उसे ब्लेसिंग देती है कि नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो जब हम बच्चे को बैप्टिज्म पे तो रिसीव करते हैं ब्लेसिंग के लिए, हम दुआ भी करते हैं वीकली, लेकिन जब डिसिप्लिन की बारी आएगी, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ चर्च, ये मुनाफिकत है, दिस इज हिपोक्रेसी। तो शरीर से ना कहे और उसे उसकी रविश से आगाह ना करे, जो तेरी ड्यूटी है तूने क्या करनी है वो देनी है। लिखा है वो शरीर तो अपनी बद किरदारी में उन्हें मरना है, वो तो मर ही मरेगा, लेकिन पर मैं तुझसे उसके खून की क्या करूंगा, बाज पुरस करूंगा। आई विल आस्क यू, तूने बताया क्यों नहीं, तूने रोका क्यों नहीं,
Why haven't you fulfilled your job, your duty which have been given to you? आज यूथ संडे है, तो यूथ संडे के हवाले से चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो चर्च एल्डर्स हों, चर्च डीकन हों, चर्च का पास्टर हो, that is their responsibility to guide, to discipline until or unless they are no more in your discipline. अगर वो आपकी मानना सुनना छोड़ देते हैं तो क्या करें जी? Then you are free. Then you don't need to waste your time and energy. Leave them. किसके बराबर जान? गैर कौम. ओके जी, ठीक है जी. पौलुस रसूल ने हमें एक रेफरेंस दिया जी, जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं. पहला करंथियों 5वां बाब है. फर्स्ट करंथियंस कौन सा चैप्टर है जी? 5 वर्स. लास्ट संडे 2 संडे मैं आपको बता चुका हूं पहले कि जो करंथस की कलीसिया है इतनी रूहानी सी, इतनी रूहानी, उतनी करप्ट सी. जितनी क्या थी उतनी की सी, उतनी करप्ट. और करप्शन भी कैसी? शायद आज की कलीसिया वैसी ना हो. 5वें बाब की पहली आयत, पौलुस कहते हैं जी, यहां तक सुनने में आया है, रिपोर्ट पहुंची है जी पौलुस रसूल को, क्या तुम में हरामकारी होती है. लिव इन चल रहा है, ना लड़की का निकाह ना लड़के का निकाह, इकट्ठे रह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हो रहा है. एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन स्क्रिप्चर? क्या है जी? ये हरामकारी है जी. लेकिन करंथस में कैसी हरामकारी हो रही है? बल्कि ऐसी हरामकारी कहता जी, तुम तो गैर कौमों में की कर गए हो, छड़ गए हो. हरामकारी जो गैर कौमों में भी नहीं होती. तुम में से एक शख्स अपने बाप की बीवी को रखता है स्टेप मदर, और तुम अफसोस तो नहीं करते जिसने ये काम किया. उतों की कहते हो वो सानू की, साड़ा की लेना देना. क्या है जी? तुम में से निकाला जाए, बल्कि की मार दे औरतें. उतों शेखी, प्राइड. ओ हो. पंजाबी की मिसाल बड़ी जीव जी, मैं देना नहीं चाहता पुलपट से. बल्कि तुम क्या करते हो? शेखी मारते हो. तुम समझते हो कि तुम जो करी होंगे तो कोई पूछने वाला कोई नहीं, कोई दसने वाला कोई नहीं, जो मर्जी करी जाओ. शेखी मारते हो. कहता है जी, लेकिन जब तुम और मेरी रूह हमारे खुदावन यीशु की कुदरत के साथ क्या होते हो जी? जमा होते हो. जब कलीसिया बैठती है, जैसे हमने शुरू में कहा, कुछ लोगों के लिए चर्च क्या है? पार्टी प्लेस है. कुछ लोगों के लिए सोशल क्लब है. कुछ लोगों के लिए ग्रोसरी स्टोर है. कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ गैस स्टेशन है. कुछ लोगों के लिए रिश्ता ढूंढने की जगह है. कुछ लोगों के लिए डेट करने की जगह है. बट व्हाट इज चर्च? इज एक्चुअली its foundation, it's holy, it's a connection between heaven and earth, founded, has authority over the spiritual and physical realm. ना सिर्फ ये, चर्च की अथॉरिटी, कलीसिया is based on God's holiness. इसलिए पौलुस क्या कहते हैं? जब तुम जमा होते हो तो यीशु की कुदरत के साथ क्या होते हो? जमा होते हो. आगे 6ठी आयत में कहते हैं, तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं. अपने आप को प्राइड ना करो, तुम ये हरकतें करते हो अगर चर्च में आकर. तो तुम्हारा फख्र करना क्या है? खूब नहीं. क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को क्या कर देता है? खराब कर देता है जी. एक मच्छी सारे चर्च को क्या कर देगी? गंदा कर देगी. अपने आप को पाक कर लो. जैसा मैंने पहले का पर्पस क्या है? प्रोटेक्शन, रिस्टोरेशन एंड रिपेंटेंस. ठीक है जी. पाक कर लो ताकि ताजा गुंदा हुआ क्या बन जाओ? आटा बन जाओ. 9वीं आयत, मैंने अपने खत में तुमको लिखा था कि हरामकारों से सोबत ना रखना. ये तो नहीं कहा था कि बिल्कुल दुनिया के लिस्ट आ रही है जी, हरामकारों, लालचियों, जालिमों, बुत परस्तों से मिलना ही नहीं, क्योंकि दुनिया पर ही ऐसे लोग आने वाले. ये आज 21st सेंचुरी एलए की कहानी नहीं है. ये 1st सेंचुरी करंथस की स्टोरी है. कहां की स्टोरी है ये? 1st सेंचुरी चर्च इन द कोरिंथ. कहते हैं इस सूरत में तो तुमको दुनिया ही से क्या करना पड़ता जी? निकल जाना पड़ता. लेकिन कंक्लूडिंग पॉइंट है जी आज का फॉर एवरीवन, लेकिन
मैंने तुमको दर हकीकत, कहता जी असल में मैं बताना क्या चाह रहा हूं, दर हकीकत क्या कहना चाह रहा हूं, अगर कोई भाई कहलाकर, क्या कहलाकर जी, यानी क्रिश्चियन कहलाकर, चर्च का मेंबर बनकर, चर्च की अथॉरिटी, चर्च की कम्युनिटी, चर्च के डिसिप्लिन के अंदर होकर हरामकार या लालची या बुतप्रस्त या गाली देने वाला या शराबी या जालिम हो, तो क्या करना उसे? उधर रोज पार्टी करे हो, उधर सैर सपाटे जाए, क्या करना उसके साथ? उससे सोबत ना रखो, बल्कि ऐसे के साथ खाना तक भी ना खाना। क्योंकि रीजन, मुझे बाहर वालों पर हुक्म करने से क्या वास्ता, सानू जेड़ा बंदा चर्च का मैंबर ही कोई नहीं, सानू उसने क्या लाना देना। हमारा कंसर्न किसके साथ है? जो चर्च के क्या है, जो चर्च के अंदर है। Those who are part of the community, those who are part of the body, those who are part of the bride, those who are a bride of Christ, they claim they are a member of the church. कहता जी मुझे बाहर वालों पर हुक्म करने से कोई वास्ता नहीं, हमारा कोई लेना नहीं, जो मर्जी करो, जिथे मर्जी जाके बजाओ, सानू इतना कोई भी नहीं। चर्च के अंदर क्या ऐसा नहीं है कि तुम तो अंदर वालों पर हुकूमत करते हो, मगर बाहर वालों पर कौन हुक्म करता है? फिर जो खुदा फड़ता है, फिर अंदर वालों पर खुदा ने क्या रखे हैं? निगहबान, पास्टर्स, प्रीचर्स, टीचर्स, प्रॉफिट्स, जो गिफ्ट खुदा ने दिए हैं चर्च को। दे आर द पीपल दोज हु वॉच ओवर योर सोल एंड योर स्पिरिट एंड योर क्रिश्चियन डिसिप्लिन एंड योर लाइफ। बाहर वालों से हमारा कोई लेना देना नहीं है जी। वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द चर्च फैमिली एंड चर्च मेंबर्स। बस उस शरीर आदमी को अपने दरमियान से क्या कर दो? एक्सकम्युनिकेट। कंक्लूडिंग पॉइंट देने लगा हूं जी। ये एक मैगजीन हमारा आता है चर्च की तरफ से, बैनर मैगजीन है। इसके अंदर एक आर्टिकल आया है, आप जाते हुए लेके जा सकते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा कॉपीज हैं। टाइटल है जी पेरेंटिंग अडल्ट चिल्ड्रन। क्या टाइटल है जी आर्टिकल का? अडल्ट चिल्ड्रन है जी, ठीक है। लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, 4 चीजें बताई उन्होंने। पहली चीज, पहला मशवरा क्या देते हैं जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं जी। एज अ पेरेंट्स, यंग पेरेंट्स, न्यू पेरेंट्स, दोज आर बिकमिंग पेरेंट्स, मैच्योर पेरेंट्स, एक्सपीरियंस्ड पेरेंट्स, सबके लिए। नंबर 1, पेरेंटिंग अडल्ट चिल्ड्रन स्टार्ट्स अर्ली। कब शुरू होती है ये? अर्ली होती है। छोटी मच्छी फड़ना आसान है कि बड़ी मच्छी फड़ना? छोटी मच्छी फड़ना आसान है, ठीक है। तो जब बच्चे अर्ली एज में है, क्या करें? उनको तरबियत दें जी। नंबर 1 पहला मशवरा। नंबर 2, वन साइज डज नॉट फिट ऑल। अगर मेरे बच्चों का साड़ा फार्मूला चल गया, लाजमी नहीं कि सारे चले, ठीक है जी। डोंट वियर देम स्ट्रेट जैकेट कि जी उन्होंने बच्चे तो इंज हो गए ने, उन्होंने यह तरीका कर किया, ये फार्मूला हम भी अप्लाई करना है। ऐसा नहीं होता, इट्स डिफरेंट। तीसरा मशवरा, प्रायोरिटाइज द रिलेशनशिप। उनके साथ क्या बनाने की कोशिश करें? रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें। हर वेले सोटा लैके ना सिर पर बैठे रहो जब आप अर्ली स्टार्ट करेंगे। नंबर नेक्स्ट है जी, बी अवेलेबल एंड इनकरेजिंग। क्या हो? उनको अवेलेबल हों और क्या करें? उनकी हौसला अफजाई करें। एंड नंबर लास्ट, इनकरेज फेथ। उनके ईमान की क्या करें? हौसला अफजाई करें, ताकि खुदावंद ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि चर्च का मेंबर होते हुए जो आने वाली अनसीन दुनिया है, दे नॉट ओनली सेव देयर बॉडी बट दे आल्सो सेव देयर सोल। यीशु मसीह ने कहा था, उसका क्या फायदा इंसान सारी दुनिया हासिल कर ले लेकिन अपनी जान का क्या कर बैठे? नुकसान कर बैठे। तो खुदावंद ने हमें यूथ दी है, बच्चे दिए हैं। खुदा करे कि ये ईमान में बढ़ें, यीशु मसीह की पहचान में बढ़ें, यीशु मसीह के नॉलेज में बढ़ें, और ये खुदावंद की और खुदा की पाकीज़गी में भी क्या करें? ये बढ़ें। आइए